गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, प्रभु का पावन नाम जय सर्व समर्थ सर्वत्र विराजमान युग महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के पावन संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात लगे हुए वक्त के सद्गुरु पूज्य महाराज जी यहाँ पर पधारे हुए गांव के सभी सम्मानित धर्म प्रेमी भाइयों, हमारी संगत के डोभी ब्लॉक के जिम्मेदार भाई कैलाश सिंह जी, साथ ही इस संगत के यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों, माताओं बहनों तथा बच्चों, ये बड़े ही सौभाग्य का अवसर है। कहते हैं धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, ऐसे समय धन्य होते हैं जिसमें अपने सच्चे पिता की, अपने आत्म कल्याण की चर्चा होती है। वैसे इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए जय गुरुदेव नाम कोई अपरिचित शब्द नहीं। एक लंबे समय से यहाँ लोग संगत से जुड़े रहे, जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार बराबर इन क्षेत्रों में होता रहा। गुरु महाराज भी इस गांव में पधारे, सत्संग के बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर हुए। हम आप जब सत्संग में पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा। परमात्मा की जब बहुत बड़ी दया होती है तब ये मानव का तन मिलता है। हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिली हुई है, ये छोटा मोटा सौभाग्य नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि ये शरीर थोड़े ही दिन के लिए है। इस दुनिया में जन्म हुआ हमारा, देखते देखते बचपन चला गया, दिन रात बीतते गए, जवानी भी आई चली गई, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा। तो ये तो यहाँ का परम सत्य है कि एक दिन इस तन को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा, कौन छोड़ के जाता है, इसका हमको कोई ज्ञान नहीं। ये संसार हम अंधेरे में जी रहे हैं, एक भ्रम में कि हम समझते हैं जमीन हमारी है, मकान हमारा है, परिवार हमारा है, बच्चे हमारे हैं, और देखते देखते यहाँ समय बीतता चला जा रहा। इस संसार का ये परम सत्य है, एक घड़ी मुहूर्त आ जाएगा कि दुनिया से हमारा नाता सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। जब तक शरीर में जीवात्मा है तब तक जमीन हमारी है, मकान हमारा है, परिवार हमारा है, बाल बच्चे हमारे हैं, धन दौलत संपत्ति हमारी है। और जहां ये सांसें रुकी, क्योंकि ये शरीर श्वासों का भंडार है। जैसे गाड़ी में हम चलते हैं, एक बार टंकी फुल करा ली, अब चलते चले जा रहे हो,
चाहे जितना सफर कर लो, लेकिन जैसे ही जितना आप चल रहे हो एक एक बूंद करके डीजल पेट्रोल जा रहा है, और जैसे ही टंकी खाली होगी तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। यहाँ तो सुविधा है, आप फिर दूसरी टंकी देख के भरवा लो, लेकिन ये जो मानव शरीर है इसमें श्वासें जब खत्म होंगी तो उनको फिर से भराने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक बार ये सांसें रोज निकल रही, ये गिनती की मिली हुई है। इनको श्वासों की पूंजी कहा जाता है। जब तक ये गिनती पूरी नहीं होती तब तक बड़ी बड़ी बीमारी आएगी, चली जाएगी, आपका शरीर चलता रहेगा, दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट होंगे, आप बचते रहोगे। लेकिन जब श्वासों की गिनती पूरी हो जाएगी तो फिर जहां शरीर रहेगा, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे हवाई जहाज पे हो, चाहे मार्केट में हो, कोई न कोई बहाना बन जाएगा। कहते हैं हिले रोजी बहाने मौत। चाहे हार्ट अटैक आ जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी कारण बन जाए, और ये इतना परम सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। न राजा बचेगा, न अरबपति खरबपति बचेगा कि मेरे पास इतना बड़ा कारोबार है, मैं कैसे जाऊंगा। राजा सोचता है कि मैं तो पूरे देश का मालिक हूं, मैं कैसे जाऊंगा। कोई भी हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, समय पूरा होगा तो फिर आपका पता नहीं लगेगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये नियम सबके ऊपर लागू है, लेकिन हमको आपको ये विचार जरूर करना चाहिए कि मौत क्या चीज है। अगर कहीं भी जब मौत होती है, पूरा परिवार जुट गया, रिश्तेदार जुट गए, गांव के सब लोग जुट गए, भीड़ लग गई, लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। कहते हैं हमारे दादाजी आज दुनिया से चले गए। लेकिन जिनको आप दादा कहते थे और दादा के नाम से पहचानते थे, वो शरीर तो अभी पड़ी हुई, ये शरीर पड़ी हुई, और आप कह रहे हो कि दादाजी दुनिया से चले गए। तो कहते हैं कि ये तो मिट्टी है, अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो लोग पूरी बेरहमी से इसको ले जाके चिता पर रख के जला देते। तो हमको आपको विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम कौन हैं। जो इसमें से चला जाता है वो है कि जो अभी पड़ा हुआ है ये है। जो पड़ा है इसको तो अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन जो इसमें से चला गया, हमको अपने उस रूप का कोई ज्ञान नहीं है। इसमें कौन रह रहा, यही आध्यात्मवाद है। आत्मा का ज्ञान, उसका पता कैसे चलेगा। इस दुनिया में जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी रिसर्च और खोज करने वाले लोग चंद्रमा पे पहुंच गए। इतना बड़ा विज्ञान आगे बढ़ गया कि धरती पर रह के पूरी कंट्रोलिंग है कि हमारा विमान चंद्रमा पे कहां उतरेगा। कोई गड़बड़ी हो रही है तो वो भी यहीं से ठीक कर दे रहे हैं। लेकिन संसार की सारी विद्या आप पढ़ डालिए, जितने सब्जेक्ट हैं सब में पीएचडी कर लीजिए,
लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। इस भौतिक पढ़ाई से आप आत्मा को नहीं जान सकते, मतलब अपने को हम नहीं जान पा रहे। हम कौन हैं, हमारा वजूद क्या है। ये शरीर तो आत्मा का कपड़ा है। जितने भी ऋषि मुनि अवतारी शक्ति संत महात्मा आए, चाहे जिस युग में आए, जिस जमाने में आए, एक ही सत्य सबने बताया। त्रेता में भगवान राम आए, उन्होंने कहा जब बाली का वध हो गया, तारा रोती हुई आई, चीखती चिल्लाती, अगर किसी के का पति मारा गया हो और मारने वाला सामने खड़ा हो तो पत्नी की क्या हालत होगी। उसको जितना शोक होगा उतना ही क्रोध भी होगा कि कैसे इसको भी मार दिया जाएगा। लेकिन उसके मन की दशा जो है वो कैसे बदल सकती है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। ऐसा ज्ञान दिया कि उसका मोह ही खत्म हो गया। ज्ञान का अनुभव जब कराया जाता है तब मोह खत्म होता है। ऊंची ऊंची बात तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन अगर कोई ज्ञान का अनुभव करा दे, उन्होंने तारा को आत्मा का अनुभव कराया है। ये शाश्वत ज्ञान है। कौन सा ज्ञान दिया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों की, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश की बनी है। ये मसाला टिकाऊ है ही नहीं है। ये मसाला तो विनाश को प्राप्त ही होगा। कहा प्रगट सो तन तब आगे सोआ। ये शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ी है, लेकिन जीव नित्य, इसके अंदर जो जीवात्मा है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। कहीं लगे तुम रोआ, तुम किसके लिए रो रही हो, यह कह के उन्होंने आत्मा का बोध करा दिया। अगर हमको आपको भी आत्मा का बोध हो जाए तो संसार का सारा क्लेश खत्म हो जाए। कोई भी आफत विपत आएगी जब यह ज्ञान हो जाए कि हम अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं, यही बात वो अर्जुन को बताते हैं। हे अर्जुन, ये शरीर तो कपड़ा है। वासांश जीर्णानि यथा विहाया, नवानि गृह्णाति नरो पुराणी। पुराने कपड़े फट जाते हैं, लोग नया पहन लेते। अभी आपसे पूछा जाए कि भाई आपने अपनी जिंदगी में कितने कपड़े आज तक पहने, जरा बताइए, तो आप कहोगे हमको याद थोड़ो है। सैकड़ों पैजामा कुर्ता बदले होंगे, सैकड़ों चड्डी बनियान फटी होगी। अरे भाई बहुत कपड़े बदल चुके, लेकिन हो आप वही और कपड़े इतने बदल चुके। कहा कि आत्मा का विनाश होता ही नहीं। न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर को जला दोगे जल के खत्म हो जाएगा, काट दोगे कट के खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा ऐसी है, नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहत पाव। किसी हथियार से कटेगी नहीं, अग्नि में जला दो जलेगी नहीं। न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तो अगर हमको आपको आत्मा का ज्ञान हो जाए तब पता चलेगा कि हम तो अविनाशी हैं। हम करोड़ों वर्ष पहले भी थे और करोड़ों वर्ष बाद में भी नहीं। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? अगर हम जानना चाहें तो अपनी जीवात्मा का बोध कैसे मिलेगा?
तो महात्माओं ने कहा कि ऐसा मति तर्केण न अपनिया न मेधया, तर्क से, बुद्धि से, पढ़ाई लिखाई से कोई भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। न प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मालूम है, न अरबपति खरबपति को मालूम है, न बड़े बड़े वैज्ञानिक विद्वानों को मालूम है। यह विद्या जिनको मालूम है, ऐसा नहीं है किसी को मालूम नहीं है। इस धरती में मानव शरीर में ही जिनको ये विद्या मालूम है उन्हीं को संत कहा जाता है। संत नाम उन्हीं का है। संत कोई दाढ़ी बाल बढ़ा के नहीं बन सकता। संत कोई चंदन टीका नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है, लाल पीला कपड़ा नहीं है। संत वही जो अंत लखा है, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाया है, परमात्मा को पाया है, परम पिता परमेश्वर की सारी महिमा, सारी शक्ति, जिसने उनसे आमने सामने खड़े होकर बात किया है, उसको संत कहा जाता है। वो शरीर उनकी मनुष्य की है, लेकिन वो परमात्मा के ही रूप होते हैं। दूसरे शब्द में आप ये भी कह सकते हैं कि वो परम पिता परमेश्वर अपना भेद बताने के लिए वो संत के रूप में दुनिया में आता है और इंसानों को समझाता है कि अगर मेरे पास चलना हो तो चलो, हम रास्ता बताते हैं। इसीलिए देखिए रामायण में पहला दोहा है, कहते हैं कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। वो गुरु क्या है? कृपा सिंधु नर रूप है। वो मनुष्य के रूप में भगवान ही है और अपनी बातों से उनका काम ही है। संतों की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान राम कहते हैं मोते अधिक संत कर देते। संत मुझसे भी बड़े होते। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सब जानी। ब्रह्मा विष्णु महादेव की भी वाणी संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। तो पहला सौभाग्य है हमको आपको कि मानव तन मिल जाए, और दूसरा परम सौभाग्य है अगर संत मिल जाए। संत अगर मिल गए तो हमको आपको आत्मा को जगाने का, मालिक के पास चलने का वो रास्ता बताए, जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। तब वो बताएंगे कि मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है। ये केवल खाने सोने के लिए नहीं मिला, ये मिला ही है आत्मा को जगाओ, अपने घर चलो, यहाँ आपका कुछ नहीं है, ये आपका देश नहीं है। अगर आपका देश होता तो यहाँ देखो कितनी बेइज्जती आप सहते हो। अगर किसी रिश्तेदारी में आप चले जाइए और रिश्तेदार आपका खूब बढ़िया स्वागत करे, नाश्ता बढ़िया कराए, भोजन बढ़िया कराए और कहे भैया चलो आराम करो, और जब आराम करने के लिए लेटे आप, तब तक एक लाठी मारा है आपके पीठ में और कहा भाग जाओ मेरे घर से। तो अगर किसी घर में ऐसी बेइज्जती होगी तो आप दोबारा वहां जाओगे? उस रिश्तेदारी में आप जाना फिर पसंद नहीं करोगे, अब उसके यहाँ कभी नहीं जाए। तो यही व्यवहार तो इस दुनिया में हमारे आपके साथ होता है। दुनिया में आए, यहाँ के मालिक ने आपको जवानी दिया, बाल बच्चे दिए, धन दौलत दिया, खेती दिया, मकान दिया, दुकान दिया, धन दौलत, इज्जत मिली, और जब इस संसार का भोग करने लगे मस्त, तब तक पीछे से लात मारा का निकल जाओ मेरे देश से।
तो आप सब कुछ छोड़ के यहां से आपको भगा दिया। तो ये पराया देश, यहां हमको कैसे रहना चाहिए? अगर महात्मा संत मिलेंगे तब हमको आपको इस संसार में रहने का तरीका बताएंगे। इस संसार की असलियत क्या है, यहाँ हमको कैसे रहना है, किस काम के लिए आए हैं। अगर महात्मा नहीं मिलेंगे तो राजा का भी जीवन बेकार समझो आप। अरबपति खरबपति भी कंगाल ही होके जाते हैं, किसी का कोई लाभ नहीं। लेकिन जब महात्मा मिलेंगे और इस धरती की यहाँ नियम है, कोई न कोई संत परमात्मा के भेद को जानने वाला, कोई न कोई जानकार हमेशा रहता है। संत होते जगत में जरी मरता संसार, जिसको संपूर्ण ज्ञान है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है, सारी रचना का जानकार कोई न कोई हमेशा रहता है हर युग में। और अगर हमको आपको ये शौक पैदा हो जाए कि हम भी अपनी आत्मा को जगाएंगे, तो एक ही उपाय है, दूसरा कुछ नहीं। अपने मन से आप लाख पूजा पाठ हवन यज्ञ व्रत उपवास करिए, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर अपनी जीवात्मा को जगाना है, परमात्मा के पास जाना है, तो ऐसा जानकार खोजना पड़ेगा जिसने अपनी आत्मा को जगाया है और परमात्मा के पास आता जाता है। वो मिल जाए तो काम आसान हो जाए, तब कठिन नहीं रह जाएगा। और वो नहीं मिला तो ये काम महा कठिन, किसी के बस का नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए महात्मा कबीर साहब ने कहा कि लंबा मार्ग, परमात्मा बहुत दूर बैठा है, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहु मार्ग, कह संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। अरे कैसे वो दुर्लभ हरि का दीदार मिलेगा, बहुत दूर है, बड़ा लंबा रास्ता है, रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं। लेकिन कहा कि अगर एक संजोग बैठ जाए तो आसान भी है कि भेदी लीना साथ में। अगर पूरा भेद जानने वाला, भेद का जानकार अगर मिल गया, भेदी लीना साथ में और दीना पंथ लखाए, उसने रास्ता बता दिया, तो कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। ये करोड़ों जन्मों का रास्ता है, लेकिन आपको क्षणों में पहुंचने का रास्ता बताएगा, तरकीब बताएगा। जैसे हमको इंग्लैंड जाना है, हम कभी गए नहीं, न हमारे बाप गए न हमारे दादा गए, अब हमको जाना पड़ना, हमको कुछ पता ही नहीं कहां से कैसे जाएंगे। हम बहुत परेशान, हमारे लिए बहुत दुश्वार। लेकिन अगर कोई ऐसा मिल जाए कि अरे भाई मैं तो इंग्लैंड कई बार गया हूं, चलो हम बताएंगे कैसे वीजा बनेगा, कैसे क्या बनेगा, कैसे गाड़ी, कैसे टिकट, कौन प्लेन, हमको सब मालूम, तो उसके पीछे पीछे लग जाओगे तो वो काम आसान कर देगा। ऐसे ही काम है संतों का। और संत देखिए, ये कलयुग है, और इस युग में भी, वैसे तो हर युग में, सतयुग में भी आए, द्वापर में भी आए, त्रेता में भी आए, और कलयुग में बराबर। इसी बनारस में आपके पड़ोस में महात्मा कबीर साहब आए। देखने में इतने साधारण रहते हैं कि लोग इनको कुछ समझ नहीं पाते। जुलाहे के घर में रहते थे, कपड़ा बुनते थे, बेचते थे, इनका भी परिवार था, इनके भी बच्चे थे। अब कौन जानेगा कि परमात्मा से लोग मिलते जुलते। बड़े बड़े विद्वानों को बड़ी जलन हुई
कि अरे ये जुल्हा ये कहाँ की बात करता है। और कबीर साहब ने क्या लिखा, देखिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। कबीर साहब लिख के गए कि हम न मरम मरी है संसारा। जब आत्मा का ज्ञान होता है तो आत्मा तो अविनाशी है, तो अपना असली परिचय कबीर साहब लिखते कि हम न मरम मरी है संसारा। अब मैं कभी नहीं मरूंगा। अब ये दुनिया मरे जो शरीर को समझती है कि मैं हूं, ये मरे जिए। अब मैं मेरा मरना खत्म हो गया, हमको मिला जियावन हारा। सीधे सीधे लिखते हैं हमको तो मालिक मिल गया, प्रभु मिल गया। आगे वाली लाइन और खतरनाक लिखा उन्होंने, कहते हैं कि हरि मरी है तो हमहू मरी है। अब तो मैं तभी मरूंगा जब भगवान मरेंगे। और हरि में मरे हम काहे को मरे? अगर भगवान नहीं मरते तो मेरे मरने कोई सवाल नहीं। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ही पिता और पुत्र का है। ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो जो औकात परमात्मा की वही औकात आत्मा, जो हैसियत बाप की होती है वही बेटे की भी होती है। अगर बाप कहता है मेरे पास 100 बीघा जमीन है तो बेटा भी तो कहता है मेरे पास 100 बीघा है। बाप कहता है मेरे पास 10 मकान है तो बेटा भी कहेगा मेरे पास 10 मकान। क्यों? कि वो तो उसी का अंश है। जो हैसियत बाप की वही बेटे की। तो जब आत्मा जगेगी तब पता चलेगा मेरा पिता तो परमात्मा। धरती पे तो कोई अविनाशी है नहीं जो आपका बाप बन जाए। जो संसार के बाप हैं वो इस शरीर के बाप, आत्मा के बाप थोड़ा। इस शरीर ये बाप बेटे का रिश्ता जब लड़का पैदा होता है, दुनिया के सारे रिश्ते जो हैं वो शरीर के साथ है। आत्मा का कोई यहाँ रिश्तेदार नहीं। जिस दिन लड़का दुनिया में पैदा होता है उसी दिन दुनिया के सारे रिश्ते जुड़ते हैं। कोई कहता है मेरा बेटा है, कोई कहता है मेरा भतीजा है, कोई कहता है मेरा भांजा है, कोई कहता है मेरा पोता है। इसके पहले कोई रिश्ता नहीं जुड़ता। जब तक शरीर है तब तक दुनिया का रिश्ता। शरीर गया, आत्मा निकल गई तो रिश्ते सारे खत्म। उसी दिन चिता पे जल के सारे रिश्ते भी खत्म हो जाते। लेकिन जब आत्मा जगेगी, असली जब परिचय मिलेगा, हम लोगों का 2 परिचय है, एक असली वाला एक नकली वाला। ये जो आधार कार्ड वाला परिचय है ये तो शरीर का परिचय पड़ता है, लेकिन असली परिचय है कि आप आत्मा हो जो अजर अमर अविनाशी है। और जिसने अपना ये परिचय जान लिया तो उसका तो एक ही रिश्तेदार तो परमात्मा ही है, यहाँ कोई नहीं है। सीधे आत्मा वहीं की निवासी है जहां परमात्मा रहते हैं। इसीलिए देखिए महात्मा कबीर साहब लिख के गए, ईना देश हमारा संतो, ईना देश हमारा। ये हमारा देश नहीं है। जब आत्मा के रूप में हुए तब कहते ये अपना देश है ही नहीं। हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा। आज व्याधि उपाधि कौना बिना ज्योति उजियारा। हम तो उस देश के वासी हैं जो अखंड है, सनातन है, अनादि है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़ो। तो आत्मा ऐसे महात्मा कबीर साहब, ऐसे पलटू साहब, दादू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब, नानक जी महाराज, राधा स्वामी जी महाराज, संत रविदास जी देखो आपके ही तरह तरह की जातियों में पैदा हुए। कोई हरिजन थे, कोई ठाकुर थे, कोई ब्राह्मण थे। किसी भी जात में कोई, वहां जाति तो शरीर की होती है, आत्मा की तो जाति होती। आत्मा जग गई तो सीधे परमात्मा का अंश। तब उसके लिए संसार का सब बंधन खत्म हो जाता। यही पलटू साहब महात्मा थे आपके जलालपुर मालीपुर के पास, जाति के बनिया थे। लेकिन जब उनकी आत्मा जग गई, आत्मा जगाया उन्होंने, मालिक को प्राप्त किया,
तो पलटू साहब लिखते हैं आदि अंत हम ही रहे, मैं ही सारी सृष्टि का आदि और अंत हूँ, हमरो सब में वास, मेरा ही कण कण में वास। लोग कहते हैं भाई भगवान का वास कण कण में, कण कण में भगवान। पलटू साहब कहते हैं मैं ही कण कण में व्याप्त, आदि अंत हम ही रहे, हमरो सब में वास, पलटू तन के कारण तुम साहेब हम दास। ये तो मैं शरीर में फंस गया, तब आप साहेब हो गए, मैं दास हो गया। नहीं तो हमारे में और आप अभी समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल के अपने घर में रख दो और पूछो कि ये क्या, तो दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि समुद्र है। सब यही कहेंगे कि एक गिलास पानी है, और वही पानी फिर समुद्र में डाल दो तो सब उसका नाम समुद्र पड़ जाएगा। सब कहेंगे ये तो समुद्र है। तो जब एक शरीर में आत्मा आ गई तो उसकी औकात खत्म हो जाती। तब तो फलाने सिंह हैं, इस गांव के रहने वाले हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तब हमारा ये परिचय हो जाएगा। लेकिन अगर आत्मा जग गई तब तो आप ब्रह्मांड के स्वामी हो जाएंगे। जैसे वो परमात्मा है वैसे आप। तो ये जब महात्मा आएंगे दुनिया में, देखिए हम आप उनको पहचान नहीं सकते, हमारे पास औकात नहीं है। अभी इसी भीड़ में अगर कोई डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर आके बैठ जाए, बहुत बड़ा इंजीनियर आके बैठ जाए, बहुत बड़ा वकील आके बैठ जाए, तो बिना बताए आप पहचान लोगे कि डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, आदमी की तरह से वो भी रहेंगे। तो कैसे कोई पहचान सकता? जब दुनिया के विद्वान नहीं पहचाने जा सकते, तो जो परमात्मा का जानकार है उसको कैसे कोई पहचाना? वो खुद अपना परिचय देते, वो खुद अपना परिचय। जब भी कोई संत महात्मा धरती पे आएगा जिसको ऊपर का ज्ञान है, तो वो आम इंसान जाति को, मानव जाति आत्मा को जगाने का और मालिक से मिलने का रास्ता बताएगा। यही उसका काम ही रहेगा, बाकी काम से नहीं मतलब। महात्मा कहते हैं हम आए हुए देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम, एक ही काम ही मेरा है। क्योंकि देखिए ये मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभ कही गई। परमात्मा के कारखाने का सबसे ऊंचा आइटम है मनुष्य शरीर, और ये बार बार मिलता नहीं। मनुष्य शरीर में वैसे तो देखिए ये पूरी सृष्टि 4 खाने 84 लाख योनियां हैं, जिसमें आत्मा है बंद। 4 खाने कहते हैं कि अस्थावर, ऊष्मन, अंडज और पिंडज। ये सारे जीवों को 4 भाग में बांटा गया है। जितने भी पेड़ पौधे आप देख रहे हो ये सब अस्थावर है। आत्मा इनमें भी है। अगर आत्मा न रहती तो कभी भी छोटा पौधा अपने आप बड़ा न हो, उसके अंदर विकास हो रहा। और जितना काम आप करते हो सब काम ये भी करते हैं। इनको भी भूख प्यास लगती, ये भी अपना भोजन, अगर इनको अपना भोजन नहीं मिलेगा तो इनकी भी मौत हो जाएगी। सांस हम भी लेते हैं, ये भी लेते हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि सारे पेड़ पौधे सब सांस लेते हैं। ऑक्सीजन इनको अगर नहीं मिलेगी तो ये खत्म हो जाएगा। और बाल बच्चे भी इनके होते हैं, फल फूल इसमें भी लगते हैं, इनका भी वंश चलता है। कोई पौधा नहीं जिसमें फल फूल नहीं आते। तो ये है अस्थावर योनि, और इसमें प्रकार 30 लाख प्रकार के अस्थावर हैं। ये महात्माओं ने पूरा वर्णन करके कह दिया। इसके बाद ये एक तत्व की शरीर है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश 5 तत्वों की सृष्टि है। तो इसमें जल तत्व की प्रधानता है, बाकी तत्व न्यून है।
अब इसके बाद 2 तत्व की शरीर, वो जब तत्व बढ़ा दिया तब कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वायरस जो उड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि उनकी 2 तत्व की शरीर। तो ये कीड़े मकोड़े नाना प्रकार के, इनकी भी संख्या 27 लाख प्रकार के उसमज है। इसके ऊपर 3 तत्व की शरीर है। जब 3 तत्व आ जाएंगे तो वो अंडज हैं। जितने भी जीव पहले अंडा देते हैं तब उसमें बच्चा निकलता है। जितने पक्षी हैं सब अंडे देते हैं, सांप हैं, तमाम प्रकार के जीव। अंडज की संख्या 23 लाख कही गई है और ये 3 तत्व की शरीर है। इसके ऊपर 4 तत्व की शरीर, उनके अंदर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जितने भी जानवर बच्चे पैदा करते हैं उनको पिंडज कहा जाता है। और 4 तत्व की शरीर है और सब उनकी भी संख्या 4 लाख है। और 5 तत्व में अकेले आप ही हो। 5 तत्व में केवल मनुष्य है जिसके अंदर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश है। आकाश तत्व और किसी में नहीं। आकाश तत्व से ही विवेक, ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान अलग अलग आपको दिया गया है। अब जो है मनुष्य शरीर की कोई विशेषता अलग होनी चाहिए जो किसी में ना हो। बाकी तो जितना काम हम करते हैं सब जानवर करते हैं। हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं, हम भी पानी पीते हैं वो भी पीते हैं, हम भी सांस लेते हैं वो भी लेते हैं, हम भी सोते हैं वो भी सोते हैं, हमारे भी बाल बच्चे होते हैं उनके भी होते हैं, हम भी बच्चों से मोह करते हैं वो भी करते हैं। सब बराबर ही है। केवल एक चीज ऐसी है जो केवल आप ही कर सकते और ये जानवर, पशु, पंछी, कीड़े मकोड़े कोई नहीं कर सकता। वो चीज यह है कि आप अपनी आत्मा को जगा सकते, आप परमात्मा के पास जा सकते। ये अधिकार केवल आपकी शरीर में है और किसी में नहीं। और मनुष्य शरीर पा करके अगर ये काम हमने नहीं किया तो फिर हमारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं। फिर हमारी जिंदगी जानवरों की तरह से चली गई। इसलिए संत महात्मा की इसीलिए जरूरत है। जितनी जरूरत एक छोटे बच्चे को माँ की है, जितनी जरूरत एक मरीज को डॉक्टर की है, उतनी ही उससे ज्यादा जरूरत हमको आपको संत महात्मा की। वो मिलेंगे तो बताएंगे असली काम कि अरे भाई जिस काम के लिए आप आए हो दुनिया में, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका इसीलिए मिला है अपनी आत्मा को जगा के निकल चलो। सभी संतों महात्माओं ने कहा, रामायण में आप पढ़ते देखिए भगवान राम ने यही कहा, भाई बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये किस लिए मिला? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधना करने के लिए मिला। इसी के अंदर मुक्ति का रास्ता है कि जीवात्मा जग के निकल जाए अपने घर। वो रास्ता केवल इसी शरीर में है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई में जे परलोक संवारा। इसको पा करके अगर आप परलोक में नहीं निकल गए तो सो परत्र दुख पावई, सिर झुनझुन पछताए, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगे। इतना बढ़िया मौका मिला तो उसका आपने फायदा नहीं उठाया और शरीर पा के विषय भोग में पड़े। यही तनकर फल विषय न भाई। अरे भाई विषय भोग के लिए नहीं है, ये तो पशु की जिंदगी हो जाए। तो जब भी महात्मा मिलेंगे तो हमेशा यही बताएंगे, क्यों? अगर ये काम हमने नहीं किया तो आप जानते हो मानव शरीर का समय तो जा ही रहा है। धीरे धीरे वो अंतिम घड़ी आ जाएगी और जैसे ही श्वासों की पूंजी खत्म हुई तो ऊपर से तुरंत वारंट कटेगा। वो तो बहुत बड़ा दफ्तर है, एक एक जीव का वहां हिसाब चल रहा।
और जैसे समय पूरा हुआ वो तुरंत वारंट कटेगा, सिपाही लेके चल देंगे और सीधे आके हमारे सीने पे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अरे माधव भाई अब आपका समय पूरा हो गया, अब जो है श्वासों की पूंजी आपकी खत्म हो गई, अब हम आपको लेने आए हैं, अब तो हम हड़बड़ा जाएंगे, डरेंगे, रोएंगे। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा कि अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी जमीन ये कोई हमसे इनको छीनेगा। वो कहेगा अरे यहाँ कुछ नहीं तुम्हारा, बड़े मूर्ख हो, कैसे तुमने इसको अपना मान लिया, ये सब कोई सामान तुम्हारा नहीं, एक मौका तुमको दिया गया था, तुमने कुछ किया नहीं अपने लिए, अब चलो निकलो। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, वो जीवात्मा का कनेक्शन है शरीर से, चेतन तो वही, आत्मा का कनेक्शन तार जोड़ दिया शरीर से, तो हाथ भी चल रहा है, जबान भी चल रही है, आंख भी देख रही, कान भी सुन रहा, लेकिन जहां उसने तार ऐसे काट दिया कनेक्शन, जैसे देखो बिजली है, लाइन है तो सब चल रहा है, और अभी आप मेन तार काट दो तो सब अंधेरे अंधेरे। वो जैसे ही जीवात्मा का शरीर से कनेक्शन ऐसे काटेगा तो बाहर सब आंखों का देखना खत्म, कानों का सुनना खत्म, हाथ पैर का हिलना डुलना सब बंद। अब वो लेकर के कहाँ जाएगा मालूम हो जाएगा, जब निकाल कर बाहर करता है तो मालूम हो जाता है शरीर मेरा ये पड़ा है, मैं अलग हो गया। अब ये स्थूल शरीर आपकी नहीं रह गए, अब आपके पास सूक्ष्म शरीर है, और दुनिया में तो किसी को समझ में आ नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि गए भगवान के पास, लेकिन कोई भगवान के पास नहीं जाता। महात्माओं को तो एक एक जर्रा मालूम है, इसके जानकार वही है, दूसरा कोई नहीं। कि आपके साथ होता क्या है वो तो तुरंत ले जाके सीधे वहां बहुत बड़ी कचहरी है, वो धर्मराज का दरबार है, उनका इतना बड़ा दरबार है कि जितनी बड़ी ये दुनिया है पूरी की पूरी दुनिया उनके दरबार के एक कोने में चाहे तो रख दे, जैसे स्टूल रखा जाता है, जैसे आप घर में स्टूल रखते हैं एक कोने, वैसे इतनी बड़ी दुनिया वो अपने दरबार के एक कोने में चाहे तो रख दे। वहां एक एक जीव, ऐसा विधान है यहाँ का कि आपके साथ दुनिया का कोई सामान नहीं जाएगा। जमीन यहीं रह गई, परिवार यहीं रह गया, मकान यहीं रह गया, धन दौलत यहीं सब रह गया, शरीर भी यहीं रह गया, लेकिन एक चीज आपके साथ जाती, जितना कर्म आपने अपने जीवन में किया, परमात्मा का कुदरती कैमरा सबके पीछे लगा और पूरी रिकॉर्डिंग आपकी जिंदगी की वो बराबर कर रहा है। वो पीछे लगा, हमको पता नहीं, वो पूरी रिकॉर्डिंग हमारे जिंदगी की हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य हमको पता नहीं, सब रिकॉर्डिंग, और वही रिकॉर्डिंग आपके साथ वो ले जाएगा। वो आपकी आत्मा को और आपके कर्मों की रिकॉर्डिंग थी, वो यमदूत लेके जाके सीधे खड़ा कर कहा अच्छा क्या करके अब वही कर्म है आपकी हैसियत बनेगा, आगे आपकी आत्मा के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा ये उसी कर्म की रिकॉर्डिंग से फाइनल होगा। ये क्या करके आए, तो दो प्रकार के कर्म हैं, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म, और महात्माओं ने उसकी परिभाषा बता दी कि भाई जान लो कि कब पाप बनता है कब पुण्य बनता है। हम लोग बड़े धोखे में हैं, इस पर हमने कभी विचार ही नहीं करते कि अंत में कर्मों का ही लेखा जोखा होगा। रामायण तो बहुत पढ़े, अखंड रामायण बहुत करवाए, उसी रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये संसार ही कर्म प्रधान है, जो भी आप कर्म करोगे उसी के हिसाब से आपकी आत्मा की गति होगी। गीता में भी लिखा होगा
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार आपको मिला है, चाहे जो कर्म करो, लेकिन फल भोगने में आप स्वतंत्र हो। फल तो वहां जो आपके काफी जांची जाएगी कर्मों की, तो अब जो फैसला हो जाएगा वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जितना भी कर्म आपने किया उसका फल बिना भोगे आप बच नहीं सकते। अवश्य में वो भोक्तव्यम, हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये कर्म का अमिट सिद्धांत है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम। जो भी अच्छा बुरा कर्म आप करोगे वो निश्चित रूप से आपको भोगना पड़ेगा। न भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतार्थ। अगर कर्म बिना भोगे चाहे 1,00,000 कल्प बीत जाए, लेकिन बिना भोगे आप उससे बच नहीं सकते। भोगना ही यहाँ का नियम है। भगवान भी अगर आके जन्म लेंगे तो उनको भी भोगना पड़ता। हमारे शास्त्रों में लिखा है भगवान कृष्ण की मौत कैसे हुई। ऐसी महाशक्ति थी वो कि जन्म लेते ही बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को उन्होंने धराशायी कर दिया। धरती पर कोई नहीं था जो कि उनका सामना कर पाता, लेकिन एक मामूली बहेलिए के बाण से मारे गए। वो लेटे थे जंगल में, जब उनका समय आया तो उसको भ्रम हुआ कोई हिरण बैठा। वो पीला पीला पीताम्बर ओढ़े थे, वही ओढ़ के सो गए। उसने समझा, उसको भ्रम हुआ कोई हिरण बैठा, उसने बाण चला दिया, शिकारी खाए। अब उनको लगे अब तड़प नहीं, चिल्ला रहे हो, दौड़ा दौड़ा पुजारी महाराज आप थे, ये तो बड़ी चूक हो गई। हमने जो है शिकारी बहेलिया अपनाए हुए, मैं तो आपको हिरण समझ गया। तो भगवान कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, चलो ये हमारा तुम्हारा बड़ा पुराना लेन देन है। रामावतार में तुम ही पाली थे, ऐसे ही मैंने तुमको मारा, तो तुमको बड़ा कष्ट इस बात का था कि मारे मोह व्याध की नहीं। अगर आप लड़ के मारे होते तो हमको संतोष होता। आपने हमको बहेलिए की तरह से मार दिया, छिप करके मार दिया, तो बड़ा कष्ट था। तो चलो तुमने भी बहेलिए की तरह मार दिया, हमारा तुम्हारा जो लेन देन था वो खत्म हो गया। तो उनका त्रेता का कर्म द्वापर के अंत में जाकर, लेकिन बदला जब उनको भी देना पड़ा। तो भगवान ये सब क्यों करते हैं, हमको आपको समझाते हैं कि देखो जब मैं बदला दे रहा हूं तो तुम कैसे नहीं दोगे, आपको भी ऐसे ही बदला देना पड़ेगा। तो पाप और पुण्य हम जानते ही नहीं कि पाप कब बनता है, पुण्य कब बनता है। महात्माओं ने लिखा कि परोपकाराय पुण्य, दूसरे की भलाई करोगे तब पुण्य बनेगा। और पाप आया परिपीड़नम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप बनेगा। हम तो सोचते हैं भाई हम तो जिंदगी में बहुत परेशान हैं, हमने 10 बीघा जमीन लिखाई बैनामा, हमने 50 लाख का मकान बनवाया, हमने जो है 20 लाख की गाड़ी खरीदी, हम तो इसी में सब बेहबल रहे हैं। डेंटिंग पेंटिंग में ही परेशान रहे, खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार में ही परेशान रहे। लेकिन जब वहां हमारी काफी जांची जाएगी कर्मों की, तो पता लगा कि आपने पुण्य तो कुछ किए ही नहीं। क्योंकि वो देखेगा कि भाई अपने लिए आप चाहें जो किए, दूसरे के लिए किया गया। जब दूसरे के लिए कुछ करोगे तब पुण्य बनेगा। किसी भूखे को भोजन कराए हो, प्यासे को पानी पिलाए हो, किसी बीमार जरूरतमंद की मदद किए हो, तो हम तो सोचते हैं जितना पा रहे हैं हम तो खुद ही तबाह हैं। तो देखो पुण्य किसी से बनता नहीं, बड़ा कठिन काम। इसलिए पहले जमाने में परंपरा थी, बड़े बड़े सेठ साहूकार कभी जो है कुआं खुदवा देते थे, बावली बनवा देते थे, कोई आके रहेगा दूसरों के लिए भी कुछ कर देते। जब संत महात्मा समझाते थे कि सबके लिए करोगे तब पुण्य बनेगा, तो यहाँ खाते में पता लगा पुण्य है ही नहीं, और पाप इतना ज्यादा बन गया कि आज देखो महात्मा की बात लोग सुनते नहीं। अब आप पढ़ लिख करके डीएम हो गए, एसपी हो गए,
ये छोटी मोटी पढ़ाई से थोड़ा बनते हैं, वो दिन रात 18 घंटे पढ़ते हैं तब डीएम एसपी बनते हैं। आप नेता बन गए, लीडर बन गए, मंत्री मिनिस्टर बन गए, जज बन गए, बैरिस्टर बन गए, लेकिन आप मुर्गा खा रहे हैं, आप बकरा खा रहे हैं, आप मछली खा रहे हो, तो पाप आय परिपीडनम, दूसरे जीव को पीड़ा पहुंचाना ही तो पाप है। उसकी हत्या होती है, कितना तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाथ पांव पटकता है। रामायण में भी तो लिखा पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं है। अब हम आप ये सोचते हैं कि चाहे जितना मुर्गा खाओ, यहाँ तो कोई FIR दर्ज होगा नहीं, यहाँ तो कोई पुलिस हमारे दरवाजे आएगी नहीं, कोई मुकदमा हमारे ऊपर होगा नहीं, तो हम तो एकदम बेदाग हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि जब वो चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, तो उसकी FIR आपकी उस फाइल में लिख ली गई, वहां FIR दर्ज हो गया। और जब यहां से जाओगे और फाइल उल्टेगा, तब वो सब जोड़ के बताएगा कि 400 मुर्गा खा के आ गए, 2 कुंटल मछली खाए हो अपनी जिंदगी, 300 बकरा खा के आए। अब आप थर-थर कांपोगे, तो इसका तुमको बदला देना पड़ेगा। इसके बदले से आप बच नहीं सकते, तो बड़ा भयंकर पाप किया। इन जीवों की पीड़ा को आपने नहीं समझा। गरुड़ पुराण पढ़ो, उसमें कहा अमृत दे, तुम्हारे खाने का इतना सामान, आदमी के खाने का जितना सामान भगवान ने बनाया उतना किसी जीव के लिए, इतनी ऊंची व्यवस्था उसने आपकी किया। और कब से आपको खिला रहा है हमको? आप जब माता के गर्भ में हम थे, वहीं से तो शुरुआत है हमारी। जब माता के पेट में जब 5 महीने की खोल बनती है, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर जब सारी रचना कर लिया, तब इसमें चेतन आत्मा आती है। और जैसे ही चेतन आत्मा आई, तब हाथ पैर लड़का फेंकना शुरू कर दिया। जब तक आत्मा नहीं आई, तब तक कुछ नहीं है, सब बनता रहेगा, लेकिन हिलेगा डुलेगा कुछ नहीं। इस विज्ञान को दुनिया की पढ़ाई से कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जब उसमें चेतन आत्मा आ गई, तब हाथ पैर चलने लगा। तब माताओं को मालूम होता है कि बच्चा जो है चल रहा है, और तभी से भूख प्यास लगती। तो वहां कौन भोजन देगा? गर्भ में भोजन कौन पहुंचाएगा? कौन नाजबात रिश्तेदार वहां आपको टिफिन देगा? वहां परमात्मा खाने का इंतजाम करता है। जो भी माँ भोजन करेगी तो नाभि के रास्ते, क्योंकि मुंह का रास्ता अभी चालू नहीं है, नाभि के रास्ते पूरा पोषण, तभी शरीर का विकास होगा। नहीं तो आप 100 ग्राम के 100 ग्राम रह जाओगे। वो पोषण मिलता है, माँ जो भोजन करेगी, वो नाभि के रास्ते भोजन कराने वाला वो परमात्मा है। वहां भी हार्ट चलता है, वहां भी फेफड़ा चलता है, वहां भी आपको सांस लेने का इंतजाम है। वैसे पैर नीचे, ऊपर सिर नीचे रहता। महात्माओं ने लिखा, माता गर्भ जीव कर लेखा, जरत जरत अग्नि में देखा, उल्टा पांव रहे लटकाना, दादुर पंछी के समाना। वहां सबकी हैसियत एक बराबर, चाहे करोड़पति का बेटा हो, चाहे भिखारी का बेटा, लेकिन वहां गर्भ में सबकी हैसियत एक बराबर। और नंगे रोते हुए जब दुनिया में आए समय पूरा करके, तो आप जान लो, देखो परमात्मा का इंतजाम शुरू से ही है। भूख प्यास लेके आए तो माँ का दूध बच्चे के लिए तैयार है। ये इंतजाम उसी प्रभु ने किया। और जब बड़े हो गए, चलने फिरने लाए, तो देखिए परमात्मा का इंतजाम, उसने सूरज बनाया है सबको रोशनी के लिए। उसने धरती बनाई है, सैकड़ों प्रकार के अनाज हैं, आप इसमें एक डालोगे 100 पाओगे। नाना प्रकार के अनाज, फल फूल, बादल बनाया, पानी बनाया, हवा बनाया,
हमारी ही आपकी सुविधा के लिए। तो वो पूछता है मैंने तुम्हारे लिए इतना इंतजाम किया और तुम मुर्दा खा के आ रहे, इसको इतनी तकलीफ इतना कष्ट क्यों दिया, इसको क्यों तड़पाया, हमने तो इतना इंतजाम तुम्हारे लिए किया, तो आप क्या जवाब दोगे? तो छोटी मोटी सजा नहीं मिलती, ये सजा जो है ये दुनिया में आप उसको भोग नहीं सकते, इसलिए नर्क बने। बहुत लोग कहते हैं स्वर्ग नर्क नहीं मानते, जब आपने देखा ही नहीं तो मानोगे कैसे? आप देखने का रास्ता तो महात्मा बताएंगे, आओ तुमको दिखाते हैं कैसे नर्क होते हैं। और उसमें बड़ी यातनाएं कि क्यों? कहते हैं तुमने दया की नहीं, जब तुमने तड़पाया तो तुमको भी तड़पना पड़े। मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है आप भी अनुभव करो, वो आपको दी जाएगी। वहां काटने के, सड़ाने के, जलाने के, कोई जलाया जा रहा, कोई काटा जा रहा। इस शरीर में अगर आपको मारा पीटा जाए तो कितना भी चिल्लाओगे 200 मीटर से ज्यादा आवाज नहीं जाएगी। लेकिन वो शरीर जो है उसमें जब कांटे मारे जाते हैं तो लाखों करोड़ों मील तक उनकी रोने की आवाज जाती है। नरकों से मामूली भयंकर आवाज नहीं निकलती। इसीलिए रौरव नरक का मतलब ये जहां रोना ही रोना है। महात्मा उस दृश्य को देखते हैं कि देखो इसको पता नहीं और कर्मों की कितनी भयंकर सजा मिल रही है। आधे कर्म तो नरकों में ऐसे, लेकिन जितने दिन आप नरक में रहोगे वो पाप कर्म आपके क्षीण होंगे। जब आधे क्षीण होंगे तो फिर मनुष्य शरीर में कभी भी नहीं डालेंगे, फिर पूरी 84 आपको पार करना। अस्थावरों में जाओ, फिर ऊष्मज में जाओ, फिर अंडज में जाओ, फिर पिंडज में जाओ। ये 84 लाख योनियां हैं। किसी की उम्र 500 बरस है, किसी की 200 बरस है, किसी की 150 बरस है। कोई कोई जीव एक ही दिन जिंदा रहते। लेकिन अगर आप औसत में एक ही साल एक शरीर मान लो तो 84 लाख साल में तो कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग चारों युग पार हो जाएंगे। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष और द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष और त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। ये चारों युग जब बीत जाते हैं तो 43,20,000 वर्ष जाता है और अभी 84 आधा आपकी पार हुई। धरती पे चारों युग निकल गए। तो महात्मा यही समझाते कि अगर पाप कर्म करोगे तो ये मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगी नहीं और ये युग निकल जाएंगे। तो अभी आपके हाथ में सब कुछ है, हम आपको रास्ता बताते हैं। ऐसा कर्म करो आप कि न नरकों में जाना पड़े न 84 में। अपने घर चलो आप, जिसके लिए शरीर मिली वो काम को करो आप, उसकी शुरुआत कर दो तो ये मानव शरीर आपका धन्य हो जाएगा। यही तो उनका कोई स्वार्थ नहीं है। संत महात्मा यही हमको आपको समझाने आए कि हम आपको रास्ता बताते हैं, आप चिंता काहे करते हो। बहुत क्लेश नहीं है। दुनिया का काम जितना कठिन है उससे आसान है ये काम। अगर आप मनुष्य शरीर में नरक 84 से बचना चाहते हो, अपनी जीवात्मा को आप जगाना चाहते हो, अपने घर चलना चाहते हो, तो पहली चीज यह है कि आप गृहस्थ आश्रम में ही रहना, साधु नहीं बनना। ये साधु बनने वाला युग नहीं है। कलयुग में साधु बनोगे तो मारे जाओगे। अगर सोचते हो घर बार छोड़ के भाग जाएंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि ये कलयुग में अन्न में प्राण होता है। अगर घर बार छोड़ के भागोगे आप तो भूख तो लगेगी, दूसरे दिन भूख लगेगी तो रोटी खोजोगे कि भगवान को खोजोगे। तब तो यही चिंता होगी कैसे पेट भरे और रोज भूख लगेगी तो भिखारी बन जाओगे। तो भीख मांग के जीने से अच्छा है अपने घर में रहो।
तो पहली चीज ये गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम, लेकिन गृहस्थ आश्रम में अगर समझदारी से रहो तब तो ये स्वर्ग है, और अगर गैर समझदारी से रहोगे तो इससे खराब कोई आश्रम नहीं। जैसे मोटरसाइकिल पे बैठना समझो आप, अगर आपको आता है मोटरसाइकिल चलाना कि कैसे चला जाता है, मोटरसाइकिल बहुत अच्छी चीज है। आप बनारस चले जाओ, आप जौनपुर चले जाओ, रोज पहुंचा देंगे। गाड़ी चलाओ, बैठ के ठाक से घूमो। लेकिन अगर चलाना नहीं आएगा और लेके मोटरसाइकिल चल दिए, तब तो पता लगा कि गोमती के पुल पे एक्सीडेंट हो गया और चिथड़े उड़ गए। वही गाड़ी जान भी ले लेगी और वही गाड़ी आपको सुविधा से पहुंचा भी देगी। तो दुनिया में अगर रहना आ जाए हमको कि कैसे संसार में रहा जाता, तो ये आत्मा इसी गृहस्थ आश्रम में ही जग जाए। और अगर दुनिया में रहना नहीं आया तब तो एक्सीडेंट होना ही होना, तब तो नरक 84 में लोग जा ही रहे। तो महात्मा कहते भाई सीधी बात है, आप अच्छी तरह से जान लो कि मौत को हमेशा सामने रखो। भाई शरीर का कोई ठिकाना तो है नहीं, अबे आधे समय पूरा हो जाए क्या पता आज ही दुनिया छोड़ के जाना पड़े। अभी आप लोगों ने समाचार सुना होगा कि लखनऊ के एक आग लग गई कमरे, लड़के सब पढ़ने वाले वहां जाते थे, लाइब्रेरी थी। जितने मरे बेचारे सब 20 से 25 साल वाले थे। उनको पता था कि क्या आज हमारी मौत आ जाएगी। तो मौत की कोई आहट नहीं होती, इसलिए दुनिया में रहना है तो मौत को कभी भूलिए मत। हो सकता है आज ही आ जाए। जब मौत को आप सामने रखेंगे तो कोई गलत काम आपसे होगा ही नहीं। तो झूठ क्यों बोलोगे, चोरी क्यों करोगे, अपराध क्यों करोगे, जब बराबर आप तैयार हो कि भाई चाहे जब मौत आ जाए, जब ऊपर से हुक्म आ जाए, कोई कारण बन जाए। तो इसलिए पहली शिक्षा है, सहजोबाई ने लिखा, सदगुरु के प्रताप से ऐसी जान पड़ी कि नहीं भरोसा सांस का, आगे मौत खड़ी। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं। एक बार नानक जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि अरे भाई ये बताओ जिंदगी को कितना बड़ा मानते हो? तो किसी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 80 साल रहूंगा। दूसरे ने कहा इसका कोई भरोसा नहीं ना, साल 2 साल चल जाए, चाहे जब चल जाए। तो कहा अरे एक श्वास का भी भरोसा मत समझो। एक सांस चली गई, दूसरी आएगी कि नहीं आएगी, कब क्या हो जाए। तमाम लोगों को आपने देखा होगा, अरे भाई अभी तो कल मिले थे और बड़े कायदे से बातचीत किए, रात में पता लगा हार्ट अटैक उनको आ गया, लड़के लेके अस्पताल बैठे और सवेरे डॉक्टर ने कहा तो खत्म हो गया। तो अचानक ही तो होगा। इसीलिए महात्मा बराबर कहते हैं, पाव पलक की सुध नहीं करे काल का साथ, अरे काल अचानक मारसी ज्योति तरको बार, वो अचानक उसका हमला होगा। तो इसलिए आप हमेशा तैयार हो, चाहे जब हुक्म आ जाए चलो हम तैयार हैं। तो मालूम हो गया भाई कि चाहे जब टिकट कट जाए। तो ऐसे दुनिया में रहो और जिम्मेदारी आप पूरी निभाओ। कभी ये मत समझो कि हम यहाँ हमेशा रहने के लिए आया। जिम्मेदारी आपकी क्या है? माता पिता ने आपको जन्म दिया है, परमात्मा ने माता पिता को ही माध्यम बनाकर आपको दुनिया में भेजा, और माँ ने बहुत सेवा किया। जब नंगे रोते हुए आए तो जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, वो तो आधे घंटे में दौड़ने लगते हैं, लेकिन आदमी का बच्चा तो 6 महीने में तो बैठता है, साल भर में दौड़ना शुरू करता है। तो माता बहुत सेवा करती, दिन रात एक करके 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। टट्टी पेशाब साफ करना, खाना खिलाना, क्या खाओगे, क्या तकलीफ, क्या परेशानी, रात दिन आपकी ड्यूटी। मगर रात भर आप परेशान होकर रो जाग रहे हो तो माँ भी लगातार जागेगी। छोटी मोटी सेवा नहीं होती।
अब बड़े हो के अगर आप माँ को उल्टा सीधा बोलोगे, अपमान करोगे, पिता का अपमान करोगे, माँ का अपमान करोगे, तो पक्का जान लो कि आपकी आत्मा अधोगति में चली जाएगी। वो काम मत करिए जिससे परमात्मा नाराज हो। इसीलिए हमारे यहाँ मनीषियों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता को देवता का दर्जा दिया गया और माता पिता का अवगुण मत देखिए। माता पिता का अवगुण देखने का अधिकार हमको आपको नहीं। आप उनकी केवल सेवा करो तभी आपका कल्याण हो। भगवान राम को माता पिता ने तो वनवास दिया था, आज उनकी पूजा क्यों होती? रघुवंश में एक से एक राजा पैदा हुए, राजा दिलीप, राजा अज, राजा रघ, लेकिन मंदिर किसी के नाम पे नहीं बना। मंदिर बना तो राम के नाम पे बना, क्योंकि इनके माता पिता ने इनको वनवास दे दिया और इन्होंने अपने माता पिता को एक शब्द नहीं कहा, चरण स्पर्श करके चले गए। जंगल में तमाम लोगों ने कैकेयी की निंदा की, कैकेयी ने बहुत गलत किया, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान राम जानते हैं क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि माता को कभी दोष नहीं देना चाहिए। दोष दे जननी सठते जे गुरु साधु सभा नहीं से। जिसने कभी सत्संग नहीं सुना, जिसको कभी संत महात्मा नहीं मिले, ऐसे ही मूर्ख लोग माता को दोष देते हैं। कभी माता पिता को दोष नहीं देना चाहिए, उनके आदेश का पालन करो। आज देखो उनकी पूजा हो रही, कितने लाखों बरस बीत गए। प्रहलाद का पिता देखो हिरण्यकश्यप, कितना जल्लाद बाप था। ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपने चाहता हो कि मेरा बेटा मर जाए, लेकिन वो ऐसा बाप था, उसने हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से गिरवाया, आग में जलवाया। लेकिन प्रहलाद सत्संग से जुड़ा था, संत मिल गए थे उसको, सत्संग में जाता था। ऐसे बाप के प्रति भी प्रहलाद ने कभी दुर्भावना नहीं रखी। कहा भाई मेरा बाप है, परमात्मा से प्रार्थना करें इनका भी कल्याण हो। और मत्स्य पुराण में लिखा है कि जब जो है नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, तो प्रहलाद यही कहता है कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सबके दिल की हाल जानते हो। मैंने तो आपसे कभी सपने में भी नहीं कहा था कि मेरे बाप को मार दो, आपने मेरे पिता को क्यों मार दिया? तो भगवान कहते हैं यही तेरा न कहना ही तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा बेटा कभी संसार में पैदा ही नहीं होगा जो ऐसे बाप के मिलने पर उसके प्रति जिसके मन में कभी कोई दुर्भावना नहीं आएगी। हम आप जरा सा बाप कड़ा बोल दे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता। इसलिए देखिए सब महात्माओं के वचन हैं। अगर अपनी आत्मा को जगाना है, अपने घर जाना है, तो संसार में ऐसे रहना है। माता पिता का बराबर आदर सम्मान, उनसे ऊपर आप कभी नहीं हो सकते। और चलो पैसा कमाना भी यहाँ जरूरी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आया पैसा के हर कदम पे जरूरत है। बच्चा बीमार हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाओगे पैसा लगेगा, पढ़ाओ लड़के को पढ़ाओगे आप पैसा लगेगा, शादी विवाह करोगे, घर मकान बनवाओगे, पैसा लगेगा। इसलिए अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों का नाम सबसे पहले अर्थ है। तो कुछ कमाई का साधन बनाओ, चाहे खेती करो, चाहे दुकान करो, चाहे नौकरी करो। लेकिन महात्मा कहते हैं चोरी बेईमानी मत करो, मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत मिलेगी। और चोरी बेईमानी की कमाई में कभी बरकत नहीं होती। चोरी बेईमानी करके 50 लाख जमा करोगे, कोई बीमारी आ जाएगी 55 लाख लेके चली जाएगी। इसलिए परमात्मा पर पूरा विश्वास रखो, कोई काम आपका रुकेगा नहीं। आप मेहनत ईमानदारी की कमाई करो और 2 परहेज रखना जरूरी। अगर आत्मा को जगाना है तो पहला है कि आप शाकाहारी हो, अनाज है, साग सब्जी है, घी दूध है, जितना मन कहे खाओ, कोई दोष नहीं।
अच्छे मकान में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ी से चलो, लेकिन आप पशु पंछी का मुर्दा मत खाओ। और दूसरा परहेज यह है, कोई ऐसा नशा न करिए कि बुद्धि पागल है। शराब, ताड़ी, भांग, गांजा, अफीम, चरस, ऐसा कोई नशा न करे। बीड़ी, पान, तंबाकू, सिगरेट, सुर्ती की आदत पड़ गई है, यहाँ तक तो चल जाएगा, लेकिन इसके आगे का कोई नशा मत छूए तो शरीर सात्विक रहेगा। और इसको खाने पीने से शरीर तामसी हो जाता है। रावण ने भी कहा कि बोल भजन नहीं तामस नेहा, तामसी शरीर से कभी भगवान का भजन नहीं हो सकता। तो खान पान शुद्ध हो जाए, रहन सहन सादा हो जाए। तो महात्मा कहते हैं देखो 24 घंटे दिन रात मिला के होते हैं, 23 घंटे आप दुनिया का काम करो, खेती करो, दुकान करो, नौकरी करो, नात बात, रिश्तेदार, व्यवहार, लेकिन 1 घंटा समय अपनी आत्मा को जगाने के लिए आप निकालो। शुरुआत यहीं से करो, कम से कम 1 घंटे का समय, और ऐसा समय दीजिए जब दुनिया का कोई काम आपके जिम्मे न हो। ये कोई दिखावे वाली पूजा नहीं है। रात को नींद खुल जाए 3 बजे 4 बजे, तो जिस बिस्तर पे आप लेटे हो उसी पे बैठ के करो। नहाना धोना कोई जरूरी नहीं है। दोनों आंखों के बीच में ये है आज्ञा चक्र, यहाँ पे आपकी जीवात्मा। शरीर में जितने अंग हैं सब पे देवताओं का वास है, देवताओं का सब पे प्रकाश पड़ रहा है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, वहां गणेश जी का स्थान। उसके ऊपर इंद्री चक्र है, वहां पर ब्रह्मा जी का स्थान। उसके ऊपर नाभि चक्र है, वहां पे विष्णु जी का स्थान है। उसके ऊपर जो है नाभि चक्र के ऊपर हृदय चक्र है, यहाँ पे शंकर जी का, उनकी किरण, उनका प्रकाश। उसके ऊपर कंठ चक्र है, वहां पे आद्या महाशक्ति का वास। अब बताओ इतने देवी देवता के ऊपर आज्ञा चक्र पे तो आप खुद ही बैठे, आत्मा आज्ञा चक्र में। और उस आत्मा में भी एक आंख है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। जैसे शरीर में 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, ये दुनिया देखने के लिए। बाहर की आंख है तभी आप बाहर की चीजें देख रहे, लेकिन आपकी जीवात्मा में भी एक आंख है। अगर वो आंख खुल जाए तो यहीं बैठे बैठे आप देखोगे कि धर्मराज का दरबार कैसा है, जमदूत कैसे आते हैं, देवी देवता कैसे होते हैं, स्वर्ग कैसा है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का रूप कैसा है, कहाँ रहते हैं। ये जब अंदर की आंख खुलेगी तब सब दिखाई पड़ेगा। सब कुछ हमारे पास, दिव्य दृष्टि का वर्णन हर जगह है। गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इस आंख से तुम मुझे देख नहीं सकते कि मैं कौन हूं, न तुम माम शक्य से द्रष्टुम अनेन स्वचक्षुषा। अपनी इन आंखों से अर्जुन तुम मुझे देख नहीं सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्यम ते ददामि चक्षु पश्चिमी योग मैश्वरम, तब देखो मैं कौन हूं। और अपने योग बल से योगेश्वर थे भगवान कृष्ण, उनकी आत्मा की आंख उन्होंने खोल दी। और जब आत्मा की आंख खुली तो अर्जुन ऐसे थर-थर कांपने लगे। कहा, रे प्रभु मैंने तो आपको एक साधारण इंसान समझा था, आपके अंदर तो लाखों सूरज के बराबर प्रकाश है और ये सारी दुनिया आपके मुंह में समाई हुई। आप अखंड हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें